नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। किसी फंड में निवेश करने से पहले निवेशक फंड का पिछला प्रदर्शन, फंड का AUM, स्टार रेटिंग इत्यादि देखते हैं। कई ऐसी रेटिंग एजेंसीज भी हैं जो फंड को अलग अलग पैमानों पर परख कर बेस्ट फंड को चुनती हैं। आज समझेंगे कौन से ऐसे पैमाने हैं जिससे फंड का सिलेक्शन आसान होता है और सिर्फ स्टार रेटिंग और पिछले प्रदर्शन से फंड चुनने के क्या है नुकसान। इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, CEO कंप्लीट सर्कल वेल्थ से। श्वेता और क्षितिज, बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। फंड का सिलेक्शन कैसे हो, हालांकि अलग अलग इन्वेस्टर्स के अलग अलग अपने क्राइटेरिया रहते हैं, पर एक सटीक क्राइटेरिया आज हम समझने वाले हैं आप दोनों से, जो शायद आप भी अपने जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो निवेशक है उनको बताते होंगे, और जिससे एक सही पैमाने पर एक फंड को परखना आसान हो जाता है। सबसे पहले स्टार रेटिंग के बारे में थोड़ा, काफ़ी पॉपुलर एक मेथड है जिसके बारे में लोग समझना जानना चाहते हैं। कई ऐसे साइट्स होती हैं, कई ऐसे अलग अलग तरीके के जो पोर्टल्स हैं वो फंड्स को स्टार रेटिंग देते हैं। कोई फंड एक महीने में कोई स्टार होता है, दूसरा फंड दूसरे में स्टार होता है। ज़रा पहले इसको समझना चाहेंगे, स्टार रेटिंग है क्या। श्वेता, ज़रा समझाइए स्टार रेटिंग क्या होती है, जो अलग अलग जो या तो एजेंसीज या तो अलग अलग जो वेबसाइट्स है वो फंड्स को देते हैं। स्वाति जी, जैसे आपने कहा ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो फंड को स्टार रेटिंग देती है। अब होता ये है कि उनमें कोई एक रेटिंग एजेंसी हो गई जो पास्ट 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न के बेसिस पे स्टार रेटिंग दे रही है। कोई दूसरी एजेंसी हो जाएगी जो पिछला रिटर्न देख रही है, चाहे तो एक दो रिस्क के वेरिएबल्स देख लेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, शार्प रेशियो क्या हुआ, और इनके बेसिस पर स्टार रेटिंग देते हैं। अब स्टार रेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 से 5 का स्केल है और 5 स्टार की रेटिंग है, मतलब फंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है और उसमें आपने निवेश करना चाहिए। उस तरह से 5 मतलब सबसे अच्छा और 1 मतलब सबसे बुरा। इस तरह से उनका एक रेटिंग स्केल चलता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है, आप चाहे जिस भी एजेंसी की स्टार रेटिंग देख लें, वो एक्चुअली देखती पिछला प्रदर्शन ही है, क्योंकि आप चाहे उसे स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम दे दें या रिटर्न का नाम दे दें, या कंसिस्टेंसी मेजर करते हुए कोई रोलिंग रिटर्न एक वेरिएबल लेते हैं, बट अल्टीमेटली आप यही देख रहे हैं कि वो फंड की जो हर दिन की नेट एसेट वैल्यू थी, उससे जो रिटर्न आया या उससे जो वॉलेटिलिटी आई, उसी को देखते हुए आप एक रेटिंग दे रही है। मतलब आपने एक या दूसरे तरीके से देखा तो पिछला प्रदर्शन ही है फंड का, और उसके बेसिस पर ही स्टार रेटिंग दी हुई है। तो आमतौर पर ये होती हैं स्टार रेटिंग्स आपकी। बिल्कुल। और ये जो रेटिंग है वो तो कांस्टेंट क्षितिज रहती नहीं है, क्योंकि एक फंड को अगर रेटिंग मिल रही है किसी एजेंसी से, उसके अपना पैमाना है रेटिंग देने का, जैसे श्वेता ने भी बताया। दूसरी जो एजेंसी होगी वो अलग फंड को स्टार रेटिंग देगी, नंबर 1 देगी। लेकिन क्या हर एक फंड हमेशा स्टार रेटिंग में रहता है? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या यूजुअली रहता है इस पूरी रेटिंग का पूरा ये फंडा? हेलो स्वाति, हेलो श्वेता, एंड सभी दर्शकों को नमस्ते। आई थिंक स्वाति, इम्पोर्टेंट ये है कि दैट जो आपके म्यूचुअल फंड एनालिसिस जितने भी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो मॉर्निंग स्टार है, मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है, उनके कुछ इंटरनल पैरामीटर्स रहते हैं। एंड बट यस, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जैसे श्वेता ने बोला, वो आपका परफॉर्मेंस का होता है। सो एंड यू आर राइट दैट ये कोई कंसिस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि फंड कोई भी फंड ऐसा हर साल वही नंबर 1 रहेगा ऐसा नहीं रहता है, डिपेंडिंग ऑन अ फंड मैनेजर चॉइस। कभी उनकी कुछ बेट्स प्ले आउट होती है, कभी दूसरे की प्ले आउट होती है। सो आई थिंक वो एक क्राइटेरिया आपको एक इंडिकेटिव बैंड बताने का है कि दैट मान लीजिए आप टॉप क्वार्टाइल फंड में लगाना चाहते हैं, तो आना जाते 5-4 स्टार रेटेड रहेंगे वो फंड्स रहेंगे। बट यस, परफॉर्मेंस शुड बी सीन जब आप फंड आप सिलेक्ट कर रहे होते हो, और उसकी कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए, चाहे आप रोलिंग रिटर्न देखें या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसा किया देख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बट उसके साथ बहुत सारे और फैक्टर्स देखे जाने चाहिए बिफोर जीरो टाइम ऑन कि हमें कौन सा फंड लेना है। तो ये रेटिंग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, एंड बट एट द सेम टाइम मैंने क्या बोला कि दैट वो एक हिस्सा है रेटिंग जब आप देख रहे हो कि हाँ एटलीस्ट कोई एजेंसी उसको वैलिडेट कर रहा है कि ये 5 स्टार या 4 स्टार है, तो कम से कम
एक बेसिक जो एक हाइजीन चेक है वो हो गया है, वो टिक बॉक्स में आपका टिक हो गया है। बट व्हेन इट कम्स टू अदर फैक्टर्स, जब आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे यही फंड चूज करना है अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडरेट करें तो बेटर रहेगा। एब्सोल्युटली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ स्टार रेटिंग से ही आपका एक फंड स्टार नहीं बन जाता है। हर एक एजेंसी का अपना एक अलग पैमाना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड स्टार नहीं है, पर वो फंड कॉन्स्टेंटली स्टार रेटेड फंड नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। और अगर आप उस एक टेम्पररी बेसिस पे अपने फंड को चुन रहे हैं तो शायद वो एक सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी, ये समझना ज़रूरी है। पर जैसा श्वेता आपने बताया कि मैक्सिमम जो ये हम एजेंसीज देखते हैं जो स्टार रेटिंग देते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी पैमाना प्रदर्शन, पिछला प्रदर्शन ही होता है। क्यों हम सिर्फ पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ही हमें किसी फंड को चूज़ नहीं करना चाहिए? क्या रीजंस रहते हैं? और जो एक तरीके से एक डेटा है वो क्या बताता है कि अगर पिछला प्रदर्शन किसी फंड का बहुत अच्छा रहा है या कोई स्टार रेटेड फंड रहा है तो डेफिनेटली दैट डजंट मीन कि आगे भी वो फंड उतना ही अच्छा करेगा। जी स्वाति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम डेटा देखें और अगर मैं 2013 से 10 साल का डेटा देखूं और इन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में भी अगर डिवाइड कर दूं, तो ये देखा गया है कि अगर कोई फंड जिसका पिछला रिटर्न बहुत अच्छा था, पिछले 1 साल का रिटर्न, पिछले 3 साल का रिटर्न अच्छा था और वो टॉप 25% में आता था रिटर्न के हिसाब से, मतलब हम उसे टॉप क्वार्टाइल फंड कहते हैं। अगले 1 साल में या अगले 3 साल में उस टॉप क्वार्टाइल फंड का प्रोबेबिलिटी कि वही फंड टॉप क्वार्टाइल रहेगा करीबन 25% का होता है। इसका मतलब ये कि 75% प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने एक फंड चुना उसके पास्ट रिटर्न को देखते हुए, तो 75% चांस है कि वो अगले 1 साल में टॉप क्वार्टाइल में नहीं रहेगा। ये डेटा रही है, ये एक डेटा रही है मैं कहूंगी। एक दूसरी डेटा होती है जो मैं कहूंगी थोड़ी ज्यादा तकनीकी अगर अप्लाई करें तो, जैसे हम कोरिलेशन कहते हैं या एक सहसंबंध पास्ट रिटर्न का और फ्यूचर रिटर्न का, वो भी अगर देखा जाए तो वो एक तरह से नेगेटिव कोरिलेशन चली है। मतलब यही बताता है कि अगर एक फंड ने पिछले साल अच्छा किया तो अगले साल उसकी अच्छे करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसीलिए अगर आप फंड को चुन रहे हैं तो खाली पास्ट रिटर्न को आप नहीं देख सकते, और मैं कहूंगी अगर कुछ पैरामीटर्स है जो आपको देखने हैं उसमें पास्ट रिटर्न की वेटेज सबसे कम होनी चाहिए आपके फंड सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको अगर आप आज निवेश कर रहे हैं तो ऐसा फंड चाहिए जो आगे जाकर आपके लिए अच्छा करे। पिछले तो परफॉर्मेंस में उसने जो किया किया, निवेशक के लिए जरूरी है कि जब से वो निवेश कर रहे हैं क्या फंड अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है या नहीं। एब्सोल्युटली। अब रिटर्न, जैसा आप दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पिछला रिटर्न जो है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होता है, पर रिटर्न भी बहुत टाइप के होते हैं। क्षितिज जैसे हम CAGR की बात करें, एवरेज रिटर्न की बात करते हैं, एब्सोल्यूट, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स में भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, रोलिंग रिटर्न्स होते हैं। अगर मानिए रिटर्न देखना ही है, सबसे विश्वसनीय रिटर्न कौन सा माना जाता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? अगर वन ऑफ द पैरामीटर्स को समझना है किसी फंड के, तो कौन सा रिटर्न देखना सही रहता है? देखिए, ज्यादातर जो रिटर्न हम लोग देखते हैं वो सिंपल रिटर्न देखते हैं, पर जो ज्यादातर लोगों को अब समझ आ रहा है वो कंपाउंडिंग आ रहा है, बिकॉज बार बार ये प्रोपेगेट किया जाता है आपके चैनल के थ्रू। अदरवाइज ऑल्सो कोई 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कंपाउंडिंग है, तो काफी लोग कंपाउंडिंग देखते हैं। बट अगर आप लेवल 2 जाकर रिसर्च करना चाहते हैं और विश्वसनीय रिटर्न की बात करना चाहते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या होता है, 1 साल का बहुत अच्छा रिटर्न आता है, वो पुराने पाप भी धो देता है। मतलब मैं लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है कि पुराने रिटर्न्स को भी बेटर दिखाना शुरू कर देता है। पर रोलिंग रिटर्न जो होता है वो आप किसी भी टाइम पीरियड को उठा के देख सकते हैं। उसमें आप कोई भी मल्टीपल टाइप ऑफ टाइम पीरियड, मान लीजिए आपने बोला कि 5 साल का मेरे को कंपाउंडिंग तो दिख रहा है आज 15%, बट मान लीजिए 3rd ईयर से 4th ईयर कैसा रिटर्न था मेरा, या 4th ईयर के किसी महीने से अगले महीने तक कैसा रिटर्न। तो रोलिंग रिटर्न एक बहुत सही तरीका है, उससे आपको कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न के बारे में पता चलता है विज़ बेंचमार्क या विज़ किसी और फंड कैटेगरी से, कि यस, without taking much of risk, without taking much of any let's say smaller mid cap allocation एक फंड ने, let's say फ्लेक्सी का फंड ने बेटर किए, तो ये एक बहुत अच्छा एक तरीका है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। हर फंड का रोलिंग रिटर्न अवेलेबल है,
आप फैक्ट चेक में नहीं होता है, पर आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं रिस्पेक्टेड म्यूचुअल फंड की। मैं बोलता हूँ अगर आपने 5-6 म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करने ही है किसी भी इन्वेस्टर ने, आपको पूरे यूनिवर्स को देखने की जरूरत है नहीं है, तो आप उस कैटेगरी में एक बार वन टाइम एक्सरसाइज अगर कर लेंगे, अच्छा आप खुद कर रहे हैं तो आप अपने आप कीजिए, या आपके साथ कोई सेबी एमफिल रजिस्टर आपके ब्रोकर या एडवाइजर है उनके साथ कीजिए। बट ये वन टाइम एक्सरसाइज आपने कर ली, उसके बाद आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपको बस जब रिव्यू करना है तभी देखना है कि आपका फंड जो है इन लाइन विद दैट है कि आई थिंक रोलिंग रिटर्न एक ऐसा पैरामीटर है जो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है विश्वसनीय या एक लेवल 2 पे काम करने वाला पैरामीटर। बिल्कुल। तो रोलिंग रिटर्न अगर आपको रिटर्न देखना ही है, एक रोलिंग रिटर्न देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना रहा है किसी फंड का रोलिंग रिटर्न, उससे शायद एक क्रेडिबल आपको एक डिसीजन बनाने में आसानी होगी किसी फंड के सिलेक्शन के टाइम पर। मैं श्वेता आपसे जानना चाहती हूँ कौन से ऐसे पैमाने या पैरामीटर्स हैं जो लगता है आपको कि फंड चुनने के पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि डेफिनेटली अब देखिए ना, एक आम निवेशक के लिए रिटर्न देखना आसान होता है, पर बीइंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी आपको और भी कई पैरामीटर्स को देखना और समझना पड़ता है जब आप आगे जाकर फिर फंड्स को रेकमेंड करते हैं। तो वो कौन से ऐसे पैमाने हैं जिसको आप स्टडी करते हैं? स्वाति जी, जैसे अभी हम रोलिंग रिटर्न की बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी की, तो अगर किसी को कोई स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स देखने ही है और आमतौर पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग रिटर्न, एवरेज रिटर्न, इन सबको स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स कहा जाता है। तो मैं कहूंगी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, जैसे आपने शार्प रेशियो देख लिया, जो ना कि रिटर्न देख रहा है लेकिन क्या जोखिम लिया आपने और उसके लिए कितना रिटर्न डिलीवर किया, वो मेजर करता है। तो रिस्क टू रिटर्न रेशियोज देखने जरूरी है अगर आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, और वो एक पैरामीटर होना भी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अब मैं कहूंगी यहाँ पर जरूरी होता है कि आप देखें कि फंड का आज के दिन पे जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है वो किस तरह से है और उन कंपनियों की क्या पोटेंशियल है आगे जाकर। तो उसको मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं, तकनीकी तरीके होते हैं, हम वो अप्लाई करते हैं फंड का एक पोटेंशियल जानने के लिए कि आगे जाकर वो फंड कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या गुंजाइश है उसकी, बेहतर रिटर्न दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो अंडरलाइन पोर्टफोलियो देखना बहुत जरूरी है कि आज का जो मार्केट एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्ट कैसे रही है। तीसरी मैं कहूंगी अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो फंड मैनेजर है। अब आमतौर पर जब हम एक फंड में निवेश कर रहे हैं तो एक्चुअली हम उस फंड मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो हमारे बिहाफ पे सेक्टर सिलेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन करें। तो उस फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी क्या रही है, परफॉर्मेंस क्या रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक तरीका ये जांचने का होता है कि एक फंड मैनेजर ने समझ लीजिए पिछले कुछ सालों में कुछ डिसीजंस लिए होंगे, वो डिसीजंस अगर उन्होंने लिए तो उसका नतीजा क्या निकला। अगर नतीजा बेहतर था, उसका मतलब कि वो एक फंड मैनेजर अच्छा स्टॉक पिकर है, आप उस फंड में निवेश कर सकते हैं। चौथी चीज, एक और चीज मैं कहूंगी जो जानना, जो देखना बहुत जरूरी होता है, वो ये है कि वो फंड मैनेजर कैसा अजाइल रहे हैं। मार्केट एनवायरनमेंट बदलता रहता है, इसीलिए स्टार रेटिंग्स कंसिस्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो प्योर रिटर्न के बेसिस पे होती है। लेकिन अगर आप फंड मैनेजर का स्टाइल समझ ले और देखें कि इस मार्केट के हिसाब से उनका पोर्टफोलियो स्टाइल है या नहीं, वैल्यू स्टाइल होता है, किनका ग्रोथ स्टाइल होता है, किसी का ब्लेंड स्टाइल होता है, तो आज के मौजूदा मार्केट के हिसाब से वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड है या नहीं, ये कुछ चीजें अगर हम देख लें तो एक निवेशक का एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर हो सकता है। स्वाति जी, मैं कहूंगी आमतौर पर म्यूचुअल फंड को एक बहुत ही DIY प्रोडक्ट कहा गया है, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन आप देखेंगे हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम का जो एवरेज डिफरेंस रहा है वो 50% का है। तो एक म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो खाली फैक्ट शीट देख के या उसकी पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप वो निवेश करने का डिसीजन नहीं ले सकते। एक डिटेल्ड स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये समझना ज़रूरी है कि कैसे आप एक फ़ंड को चूज़ कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के को समझकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे और इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन से 5 फंड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आज चुने हैं आप सभी के लिए, इस पर भी रहेगी चर्चा। बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। किसी फंड में निवेश करने से पहले निवेशक फंड का पिछला प्रदर्शन, फंड का AUM, स्टार रेटिंग इत्यादि देखते हैं। कई ऐसी रेटिंग एजेंसीज भी हैं जो फंड को अलग अलग पैमानों पर परख कर बेस्ट फंड को चुनती हैं। आज समझेंगे कौन से ऐसे पैमाने हैं जिससे फंड का सिलेक्शन आसान होता है और सिर्फ स्टार रेटिंग और पिछले प्रदर्शन से फंड चुनने के क्या है नुकसान। इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, CEO कंप्लीट सर्कल वेल्थ से। श्वेता और क्षितिज, बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। फंड का सिलेक्शन कैसे हो, हालांकि अलग अलग इन्वेस्टर्स के अलग अलग अपने क्राइटेरिया रहते हैं, पर एक सटीक क्राइटेरिया आज हम समझने वाले हैं आप दोनों से, जो शायद आप भी अपने जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो निवेशक है उनको बताते होंगे, और जिससे एक सही पैमाने पर एक फंड को परखना आसान हो जाता है। सबसे पहले स्टार रेटिंग के बारे में थोड़ा, काफ़ी पॉपुलर एक मेथड है जिसके बारे में लोग समझना जानना चाहते हैं। कई ऐसे साइट्स होती हैं, कई ऐसे अलग अलग तरीके के जो पोर्टल्स हैं वो फंड्स को स्टार रेटिंग देते हैं। कोई फंड एक महीने में कोई स्टार होता है, दूसरा फंड दूसरे में स्टार होता है। ज़रा पहले इसको समझना चाहेंगे, स्टार रेटिंग है क्या। श्वेता, ज़रा समझाइए स्टार रेटिंग क्या होती है, जो अलग अलग जो या तो एजेंसीज या तो अलग अलग जो वेबसाइट्स है वो फंड्स को देते हैं। स्वाति जी, जैसे आपने कहा ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो फंड को स्टार रेटिंग देती है। अब होता ये है कि उनमें कोई एक रेटिंग एजेंसी हो गई जो पास्ट 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न के बेसिस पे स्टार रेटिंग दे रही है। कोई दूसरी एजेंसी हो जाएगी जो पिछला रिटर्न देख रही है, चाहे तो एक दो रिस्क के वेरिएबल्स देख लेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, शार्प रेशियो क्या हुआ, और इनके बेसिस पर स्टार रेटिंग देते हैं। अब स्टार रेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 से 5 का स्केल है और 5 स्टार की रेटिंग है, मतलब फंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है और उसमें आपने निवेश करना चाहिए। उस तरह से 5 मतलब सबसे अच्छा और 1 मतलब सबसे बुरा। इस तरह से उनका एक रेटिंग स्केल चलता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है, आप चाहे जिस भी एजेंसी की स्टार रेटिंग देख लें, वो एक्चुअली देखती पिछला प्रदर्शन ही है, क्योंकि आप चाहे उसे स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम दे दें या रिटर्न का नाम दे दें, या कंसिस्टेंसी मेजर करते हुए कोई रोलिंग रिटर्न एक वेरिएबल लेते हैं, बट अल्टीमेटली आप यही देख रहे हैं कि वो फंड की जो हर दिन की नेट एसेट वैल्यू थी, उससे जो रिटर्न आया या उससे जो वॉलेटिलिटी आई, उसी को देखते हुए आप एक रेटिंग दे रही है। मतलब आपने एक या दूसरे तरीके से देखा तो पिछला प्रदर्शन ही है फंड का, और उसके बेसिस पर ही स्टार रेटिंग दी हुई है। तो आमतौर पर ये होती हैं स्टार रेटिंग्स आपकी। बिल्कुल। और ये जो रेटिंग है वो तो कांस्टेंट क्षितिज रहती नहीं है, क्योंकि एक फंड को अगर रेटिंग मिल रही है किसी एजेंसी से, उसके अपना पैमाना है रेटिंग देने का, जैसे श्वेता ने भी बताया। दूसरी जो एजेंसी होगी वो अलग फंड को स्टार रेटिंग देगी, नंबर 1 देगी। लेकिन क्या हर एक फंड हमेशा स्टार रेटिंग में रहता है? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या यूजुअली रहता है इस पूरी रेटिंग का पूरा ये फंडा? हेलो स्वाति, हेलो श्वेता, एंड सभी दर्शकों को नमस्ते। आई थिंक स्वाति, इम्पोर्टेंट ये है कि दैट जो आपके म्यूचुअल फंड एनालिसिस जितने भी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो मॉर्निंग स्टार है, मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है, उनके कुछ इंटरनल पैरामीटर्स रहते हैं। एंड बट यस, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जैसे श्वेता ने बोला, वो आपका परफॉर्मेंस का होता है। सो एंड यू आर राइट दैट ये कोई कंसिस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि फंड कोई भी फंड ऐसा हर साल वही नंबर 1 रहेगा ऐसा नहीं रहता है, डिपेंडिंग ऑन अ फंड मैनेजर चॉइस। कभी उनकी कुछ बेट्स प्ले आउट होती है, कभी दूसरे की प्ले आउट होती है। सो आई थिंक वो एक क्राइटेरिया आपको एक इंडिकेटिव बैंड बताने का है कि दैट मान लीजिए आप टॉप क्वार्टाइल फंड में लगाना चाहते हैं, तो आना जाते 5-4 स्टार रेटेड रहेंगे वो फंड्स रहेंगे। बट यस, परफॉर्मेंस शुड बी सीन जब आप फंड आप सिलेक्ट कर रहे होते हो, और उसकी कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए, चाहे आप रोलिंग रिटर्न देखें या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसा किया देख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बट उसके साथ बहुत सारे और फैक्टर्स देखे जाने चाहिए बिफोर जीरोइंग ऑन कि हमें कौन सा फंड लेना है। तो ये रेटिंग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, एंड बट एट द सेम टाइम मैंने क्या बोला कि दैट वो एक हिस्सा है रेटिंग, जब आप देख रहे हो कि हम एटलीस्ट
कोई एजेंसी उसको वैलिडेट कर रहा है कि ये 5 स्टार या 4 स्टार है, तो कम से कम एक बेसिक जो एक हाइजीन चेक है वो हो गया है, वो टिक बॉक्स में आपका टिक हो गया है। बट व्हेन इट कम्स टू अदर फैक्टर्स, जब आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे यही फंड चूज करना है अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडरेट करें तो बेटर रहेगा। एब्सोल्युटली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ स्टार रेटिंग से ही आपका एक फंड स्टार नहीं बन जाता है। हर एक एजेंसी का अपना एक अलग पैमाना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड स्टार नहीं है, पर वो फंड कॉन्स्टेंटली स्टार रेटेड फंड नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। और अगर आप उस एक टेम्पररी बेसिस पे अपने फंड को चुन रहे हैं तो शायद वो एक सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी, ये समझना ज़रूरी है। पर जैसा श्वेता आपने बताया कि मैक्सिमम जो ये हम एजेंसीज देखते हैं जो स्टार रेटिंग देते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी पैमाना प्रदर्शन, पिछला प्रदर्शन ही होता है। क्यों हम सिर्फ पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ही हमें किसी फंड को चूज़ नहीं करना चाहिए? क्या रीजंस रहते हैं? और जो एक तरीके से एक डेटा है वो क्या बताता है कि अगर पिछला प्रदर्शन किसी फंड का बहुत अच्छा रहा है या कोई स्टार रेटेड फंड रहा है तो डेफिनेटली दैट डजंट मीन कि आगे भी वो फंड उतना ही अच्छा करेगा। जी स्वाति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम डेटा देखें और अगर मैं 2013 से 10 साल का डेटा देखूं और इन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में भी अगर डिवाइड कर दूं, तो ये देखा गया है कि अगर कोई फंड जिसका पिछला रिटर्न बहुत अच्छा था, पिछले 1 साल का रिटर्न, पिछले 3 साल का रिटर्न अच्छा था और वो टॉप 25% में आता था रिटर्न के हिसाब से, मतलब हम उसे टॉप क्वार्टाइल फंड कहते हैं, अगले 1 साल में या अगले 3 साल में उस टॉप क्वार्टाइल फंड का प्रोबेबिलिटी कि वही फंड टॉप क्वार्टाइल रहेगा करीबन 25% का होता है। इसका मतलब ये कि 75% प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने एक फंड चुना उसके पास्ट रिटर्न को देखते हुए, तो 75% चांस है कि वो अगले 1 साल में टॉप क्वार्टाइल में नहीं रहेगा। ये डेटा रही है, ये एक डेटा रही है मैं कहूंगी। एक दूसरी डेटा होती है जो मैं कहूंगी थोड़ी ज्यादा तकनीकी अगर अप्लाई करें तो, जैसे हम कोरिलेशन कहते हैं या एक सहसंबंध पास्ट रिटर्न का और फ्यूचर रिटर्न का, वो भी अगर देखा जाए तो वो एक तरह से नेगेटिव कोरिलेशन चली है। मतलब यही बताता है कि अगर एक फंड ने पिछले साल अच्छा किया तो अगले साल उसकी अच्छे करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसीलिए अगर आप फंड को चुन रहे हैं तो खाली पास्ट रिटर्न को आप नहीं देख सकते, और मैं कहूंगी अगर कुछ पैरामीटर्स है जो आपको देखने हैं उसमें पास्ट रिटर्न की वेटेज सबसे कम होनी चाहिए आपके फंड सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको अगर आप आज निवेश कर रहे हैं तो ऐसा फंड चाहिए जो आगे जाकर आपके लिए अच्छा करे। पिछले तो परफॉर्मेंस में उसने जो किया किया, निवेशक के लिए जरूरी है कि जब से वो निवेश कर रहे हैं क्या फंड अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है या नहीं। एब्सोल्युटली। अब रिटर्न, जैसा आप दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पिछला रिटर्न जो है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होता है, पर रिटर्न भी बहुत टाइप के होते हैं क्षितिज। जैसे हम CAGR की बात करें, एवरेज रिटर्न की बात करते हैं, एब्सोल्यूट, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स में भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, रोलिंग रिटर्न्स होते हैं। अगर मानिए रिटर्न देखना ही है, सबसे विश्वसनीय रिटर्न कौन सा माना जाता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? अगर वन ऑफ द पैरामीटर्स को समझना है किसी फंड के, तो कौन सा रिटर्न देखना सही रहता है? देखिए, ज्यादातर जो रिटर्न हम लोग देखते हैं वो सिंपल रिटर्न देखते हैं, पर जो ज्यादातर लोगों को अब समझ आ रहा है वो कंपाउंडिंग आ रहा है, बिकॉज बार बार ये प्रोपेगेट किया जाता है आपके चैनल के थ्रू, अदरवाइज ऑल्सो भी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कंपाउंडिंग है, तो काफी लोग कंपाउंडिंग देखते हैं। बट अगर आप लेवल 2 जाकर रिसर्च करना चाहते हैं और विश्वसनीय रिटर्न की बात करना चाहते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या होता है, 1 साल का बहुत अच्छा रिटर्न आता है, वो पुराने पाप भी धो देता है। मतलब मैं लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है कि पुराने रिटर्न्स को भी बेटर दिखाना शुरू कर देता है। पर रोलिंग रिटर्न जो होता है वो आप किसी भी टाइम पीरियड को उठा के देख सकते हैं, उसमें आप कोई भी मल्टीपल टाइप ऑफ टाइम पीरियड, मान लीजिए आपने बोला कि 5 साल का मेरे को कंपाउंडिंग तो दिख रहा है आज 15%, बट मान लीजिए 3rd ईयर से 4th ईयर कैसा रिटर्न था मेरा, या 4th ईयर के किसी महीने से अगले महीने का कैसा रिटर्न, तो रोलिंग रिटर्न एक बहुत सही तरीका है। उससे आपको कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न के बारे में पता चलता है विज़ बेंचमार्क या विज़ किसी और फंड कैटेगरी से, कि यस, without taking much of risk, without taking much of any let's say smaller mid cap allocation एक फंड ने, let's say फ्लेक्सी का फंड ने बेटर किए, तो ये एक बहुत अच्छा एक तरीका है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। हर फंड का रोलिंग रिटर्न अवेलेबल है,
आप फैक्ट चेक में नहीं होता है, पर आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं रिस्पेक्टेड म्यूचुअल फंड की। मैं बोलता हूँ अगर आपने 5-6 म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करने ही है किसी भी इन्वेस्टर ने, आपको पूरे यूनिवर्स को देखने की जरूरत है नहीं है, तो आप उस कैटेगरी में एक बार वन टाइम एक्सरसाइज अगर कर लेंगे, अच्छा आप खुद कर रहे हैं तो आप अपने आप कीजिए, या आपके साथ कोई सेबी एमफिल रजिस्टर आपके ब्रोकर या एडवाइजर है उनके साथ कीजिए। बट ये वन टाइम एक्सरसाइज आपने कर ली, उसके बाद आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपको बस जब रिव्यू करना है तभी देखना है कि आपका फंड जो है इन लाइन विद दैट है कि आई थिंक रोलिंग रिटर्न एक ऐसा पैरामीटर है जो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है विश्वसनीय या एक लेवल 2 पे काम करने वाला पैरामीटर। बिल्कुल। तो रोलिंग रिटर्न अगर आपको रिटर्न देखना ही है, एक रोलिंग रिटर्न देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना रहा है किसी फंड का रोलिंग रिटर्न, उससे शायद एक क्रेडिबल आपको एक डिसीजन बनाने में आसानी होगी किसी फंड के सिलेक्शन के टाइम पर। मैं श्वेता आपसे जानना चाहती हूँ कौन से ऐसे पैमाने या पैरामीटर्स हैं जो लगता है आपको कि फंड चुनने के पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि डेफिनेटली अब देखिए ना, एक आम निवेशक के लिए रिटर्न देखना आसान होता है, पर बीइंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी आपको और भी कई पैरामीटर्स को देखना और समझना पड़ता है जब आप आगे जाकर फिर फंड्स को रेकमेंड करते हैं। तो वो कौन से ऐसे पैमाने हैं जिसको आप स्टडी करते हैं? स्वाति जी, जैसे अभी हम रोलिंग रिटर्न की बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी की, तो अगर किसी को कोई स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स देखने ही है और आमतौर पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग रिटर्न, एवरेज रिटर्न, इन सबको स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स कहा जाता है। तो मैं कहूंगी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, जैसे आपने शार्प रेशियो देख लिया, जो ना कि रिटर्न देख रहा है लेकिन क्या जोखिम लिया आपने और उसके लिए कितना रिटर्न डिलीवर किया, वो मेजर करता है। तो रिस्क टू रिटर्न रेशियोज देखने जरूरी है अगर आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, और वो एक पैरामीटर होना भी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अब मैं कहूंगी यहाँ पर जरूरी होता है कि आप देखें कि फंड का आज के दिन पे जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है वो किस तरह से है और उन कंपनियों की क्या पोटेंशियल है आगे जाकर। तो उसको मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं, तकनीकी तरीके होते हैं, हम वो अप्लाई करते हैं फंड का एक पोटेंशियल जानने के लिए कि आगे जाकर वो फंड कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या गुंजाइश है उसकी, बेहतर रिटर्न दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो अंडरलाइन पोर्टफोलियो देखना बहुत जरूरी है कि आज का जो मार्केट एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्ट कैसे रही है। तीसरी मैं कहूंगी अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो फंड मैनेजर है। अब आमतौर पर जब हम एक फंड में निवेश कर रहे हैं तो एक्चुअली हम उस फंड मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो हमारे बिहाफ पे सेक्टर सिलेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन करें। तो उस फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी क्या रही है, परफॉर्मेंस क्या रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक तरीका ये जांचने का होता है कि एक फंड मैनेजर ने समझ लीजिए पिछले कुछ सालों में कुछ डिसीजंस लिए होंगे, वो डिसीजंस अगर उन्होंने लिए तो उसका नतीजा क्या निकला। अगर नतीजा बेहतर था, उसका मतलब कि वो एक फंड मैनेजर अच्छा स्टॉक पिकर है, आप उस फंड में निवेश कर सकते हैं। चौथी चीज, एक और चीज मैं कहूंगी जो जानना, जो देखना बहुत जरूरी होता है, वो ये है कि वो फंड मैनेजर कैसा अजाइल रहे हैं। मार्केट एनवायरनमेंट बदलता रहता है, इसीलिए स्टार रेटिंग्स कंसिस्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो प्योर रिटर्न के बेसिस पे होती है। लेकिन अगर आप फंड मैनेजर का स्टाइल समझ ले और देखें कि इस मार्केट के हिसाब से उनका पोर्टफोलियो स्टाइल है या नहीं, वैल्यू स्टाइल होता है, किनका ग्रोथ स्टाइल होता है, किसी का ब्लेंड स्टाइल होता है, तो आज के मौजूदा मार्केट के हिसाब से वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड है या नहीं, ये कुछ चीजें अगर हम देख लें तो एक निवेशक का एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर हो सकता है। स्वाति जी, मैं कहूंगी आमतौर पर म्यूचुअल फंड को एक बहुत ही DIY प्रोडक्ट कहा गया है, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन आप देखेंगे हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम का जो एवरेज डिफरेंस रहा है वो 50% का है। तो एक म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो खाली फैक्ट शीट देख के या उसकी पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप वो निवेश करने का डिसीजन नहीं ले सकते। एक डिटेल्ड स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये समझना ज़रूरी है कि कैसे आप एक फ़ंड को चूज़ कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के को समझकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे और इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन से 5 फंड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आज चुने हैं आप सभी के लिए, इस पर भी रहेगी चर्चा। बने रहिए हमारे साथ।